Mr. Giriti and the Saraswati Das Gupta on the stage. Great, it's really great, awesome, awesome. कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूं, मेरा 7 सेकंड बच गया। मालूम है क्यों? क्योंकि आर यू रियली एक्साइटेड ये पूछना नहीं है। हाँ, यू आर ऑल एक्साइटेड? हाँ, गुड। और इसको कंटिन्यू करना ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि शुरुआत में एक्साइटमेंट होता है, लेकिन कंटिन्यू कितना ज्यादा करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा बिजनेस कितना होगा। तो नाम तो सुने होंगे, किरीटी एंड शाश्वती दासगुप्ता प्रोफेशनली दोनों इंजीनियर थे। और क्या बताएं, बहुत सारे लोग यहां पे होंगे, हाथ मत उठाइए, जो ड्रैग्ड इन दिस बिजनेस, मीन्स आना नहीं चाहते थे आज के सेमिनार पे भी, लेकिन लाए गए खींच के। तो मैं भी वैसा ही था, मैं कभी आना नहीं चाहता था ये बिजनेस में, बट आई बीन ड्रैग्ड इन दिस बिजनेस। शाश्वती वॉज एक्साइटेड लाइक एनीथिंग राइट फ्रॉम द डे वन। और हर टाइम हम लोगों को ये लगता था कि हाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अपना कुछ होना चाहिए, कुछ बिजनेस करना चाहिए। लेकिन हम लोग बिजनेस करते थे ना सपने में, सोते वक्त। मालूम है क्यों? क्योंकि कैपिटल जितना लगा सकते थे, लॉस हो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सुबह देखते थे पैसा जितना मनी बैग में था उतना ही है, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन शाश्वती वाज ऑलवेज समथिंग, ये करना है वो करना है। अचानक एक दिन प्लान देख के एक्साइटेड लाइक एनीथिंग, तो हर चीज में एक्साइटेड है, तो शुरुआत कर दी। वो बाद में शाश्वती बताएगी। लेकिन क्या होता है ना, जब सब कुछ अच्छा चलता है, अपलाइन इज लाइक बापलाइन, 10 बार फोन, 20 बार ये करना है। लेकिन सब कुछ जब ठीक ठाक नहीं चलता है तो क्या होता है? लेकिन फिर भी कैसे बिजनेस होता है, इसके लिए शाश्वती। सो मेरे को लगता है पहले शाश्वती को बोलना जरूरी है। सो लिसन टू हर वेरी केयरफुली, क्योंकि शी इज द पिलर ऑफ आवर बिजनेस। क्योंकि सुनो, इनिशियली इन्होंने स्टार्ट किए थे, तो आफ्टर दैट धीरे धीरे मैंने बिजनेस पे आया। मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि किसी कपल में कोई, कभी हस्बैंड एक्साइटेड होंगे, कभी वाइफ एक्साइटेड होंगे, बट ओनली थिंग इज दैट जो एक्साइटेड है उनको लेके आगे बढ़ना है, खुद आगे बढ़ना है, बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कान पकड़ेंगे तो ये तो आने वाला है, तो इट्स हार्डली मैटर्स। अब खींचोगे कहां से खींचना है ये वाइटल नहीं है, लेकिन ओनली थिंग इज उनको सुनिए। हियर इज माय क्राउन, आई एम शाश्वती। गुड इवनिंग। पता नहीं आप लोग कितना एक्साइटेड है, लेकिन मैं तो आपसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, क्योंकि ये भी एक ख्वाब होता है कि मुंबई में आकर सेमिनार करो। ओके, सो हमारा स्टोरी हम लोग शेयर करेंगे साथ में। बचपन से मेरा अंदर बहुत इच्छा था कि बड़ा होकर कुछ बनूं, क्योंकि मैंने अपने घर में देखा, माँ हाउसवाइफ थी, बाबा गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मैं हमेशा कंपेयर करती थी और देखती थी कि बाबा के पास सब कुछ है, पैसा भी है, सम्मान भी है, फ्रीडम भी है। हाँ, थोड़ा ज्यादा उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। तो मैंने भी तैयार कर लिया था, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, लेकिन हमको भी फ्रीडम चाहिए, पैसा चाहिए। मेरे अंदर बहुत सपना था, और इतना सपना था, मुझे ये बात तो मालूम था कि इतना सपना पूरा करने के लिए पैसा के साथ साथ बहुत ज्यादा टाइम भी होना जरूरी है। तो तब तो मालूम नहीं था एमवे बिजनेस के बारे में, लेकिन पढ़ लिख गए, बड़े हो गए, नौकरी करने लगे, तो मेरा शादी भी हो गया। तो मैं हमेशा इतना एम्बिशियस थी, मैं अच्छे अच्छे नौकरी के लिए हमेशा अप्लाई करती थी। तो जब मेरा शादी हुआ तो मेरे साथ हाथ में तब 3 नौकरी थी, और उसमें एक नौकरी था ऐसा जो दिल्ली में था, और दिल्ली का नौकरी मेरा ड्रीम जॉब था, क्योंकि मैं ऐसे नौकरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया था। तो एनीवे किरीटी के साथ मेरा बात हुआ, किरीटी बोला ठीक है, ही वॉज ऑलवेज सपोर्टिव वेरी मच, बोले ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। तो मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने के बाद मैं क्यों ये बता रही हूँ कि उधर जाके मुझे एक रियलाइजेशन हुआ। दिल्ली जाने के बाद मेरा मेडिकल टेस्ट के लिए मैं एक हॉस्पिटल में गई थी, तो उस जगह पे बहुत सारे लोग आए थे उनके भी टेस्ट करवाने के लिए। तो एक औरत बैठी हुई थी मेरे बगल में, जो मेरे जैसा इतना ऊंचे कोई दर्जे के जॉब के लिए नहीं आई थी। तो उसके साथ मैं बात कर रही थी, तो मुझे बताया कि उनका हस्बैंड का डेथ हो गया कुछ ही महीने पहले, तो उनके ऑफिस में उनको एक छोटा मोटा नौकरी लग गया जिसके लिए वो आई है। तो मुझे अद्भुत सा एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं अपना हस्बैंड को छोड़ के एक नौकरी के लिए गई हूं, और ये औरत जो जिंदगी में कभी नौकरी करने के लिए नहीं सोची थी, आज उसको नौकरी के लिए आना पड़ रहा है क्योंकि उनका हस्बैंड छोड़ के चला गया। तो क्या पैसा सब कुछ होता है जिंदगी में? रिलेशन का कोई वैल्यू नहीं है। व्हाट आई एम डूइंग एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट आई एम डूइंग दिस जॉब। मुझे अद्भुत सा लगा। मैं घर वापस आई, आके मैंने डिसीजन लिया मुझे वापस आना है।
तो मैं जो फ्रेंड के साथ रहती थी, उन्होंने बताया कि देखो ऐसा इनिशियली होता है, तुम अकेली इधर लोनली फील कर रही हो, चलो हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। तो हम लोग थोड़ा आगरा चले गए घूमने के लिए। ताजमहल के सामने हम लोग खड़े थे, तो मैंने अचानक उसको पूछा कि अच्छा ताजमहल किसने बनाया? तो उन्होंने मुझे बताया कि क्यों, तुम्हें मालूम नहीं, शाहजहां ने बनाया। मैं बोला नहीं शाहजहां क्यों बनाएंगे, कोई आर्किटेक्ट तो बनाया होगा, इसके पीछे कोई इंजीनियर का तो नाम होगा। बोला वो तो हमको नहीं मालूम। बोला चलो पूछते हैं। हमने देखा सिवाय वो जो 2-4 हम लोग को गाइड थे उसको छोड़ के बाकी कोई भी टूरिस्ट को ये नहीं मालूम और कोई दिलचस्पी भी नहीं है कि किसने बनाया। सबको ये मालूम है कि शाहजहां ने बनाया। तो मैंने उनको बताया, देखा हम इंजीनियर बने हैं नौकरी के लिए, इधर अपने रिलेशन को दाव पे लगा के आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई इंजीनियर को कोई याद नहीं रखता है तो रिलेशन को ही याद रखता है। तो मैं उधर से तुरंत मैं वापस आई, आके मैं कलकत्ता में एक नौकरी ले लिया। मुझे तो अच्छा नहीं लगता था वो नौकरी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे एक अच्छा जॉब का तलाश था। एक्चुअली मुझे एक अच्छे जॉब के लिए अपने आप को मैंने तैयार किया था, लेकिन भगवान मुझे तैयार कर रहे थे अच्छे बिजनेस के लिए। क्योंकि ये मैं अगर वापस नहीं आती, आज मेरे जो अपलाइन है शुभाशीष एंड सुजाता घोष, ये इनसे हम कभी नहीं मिलते, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आके मैंने नौकरी शुरू किया वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सीनियर थे। तो एनीवे हम लोग काम कर रहे थे, हमारा लाइफ आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में मेरी बेटी पैदा हुई। जैसे मेरी बेटी पैदा हुई, लाइक एनी अदर वर्किंग मदर, मेरा भी वही हालत हुआ कि चलो ऑफिस तो जाते थे, बॉडी चला जाता था, लेकिन हमारा मन घर में रहता था। तो बहुत खराब लगता था कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। तो एनीवे ऐसे करके चल रहा था। अचानक एक दिन मुझे ऑफिस में मेरे एक कोलीग ने बताया कि एक ऐसा बिजनेस है। तो आई वॉज ऑलवेज सर्चिंग फॉर एनीथिंग। बोला हाँ मुझे देखना है। तो वो हमको लेके सुभाशीष घोष के घर गए। तो मैंने प्लान देखा और देख के मुझे तुरंत मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ज्वाइन करना है। तो मैंने उन आदमी को बताया कि बताइए कहाँ पे साइन करना है। तो आदमी ने बताया कि साइन मतलब, अरे आपको इतना जल्दबाजी क्या है, हम अभी तक ज्वाइन नहीं किए, हम थोड़ा मार्केट सर्वे कर रहे हैं, आप भी करो ना। मैं बोला मतलब आपको फिर भी एक डाउनलाइन मिल गया, मुझे तो कोई नहीं मिला, तो आप क्यों सर्वे कर रहे हो? तो मैं दुनिया का शायद पहला डाउनलाइन हूं जो अपलाइन को फॉलो अप किया। तो मैंने तो उनको बहुत दिन तक फॉलो अप किया। उसके बाद मैंने उनको अल्टीमेटम दिया कि देखो अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, आपको मैंने 7 दिन टाइम देती हूँ, अगर ज्वाइन करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो मैंने दूसरा अपलाइन के साथ ज्वाइन कर जाऊंगी, और बाद में अगर आपको ज्वाइन करना तो मेरे डाउनलाइन में ज्वाइन कर जाना। तो वो ज्वाइन नहीं किया, आज भी ज्वाइन नहीं किए। तो मैंने अपना अपलाइन ढूंढ लिया, शुभाशीष एंड सुजाता घोष। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये हमारा शुरुआत का कहानी है। तो शुरुआत से पहले जो इतना एक्साइटेड होगी, तो शुरुआत के बाद कितना एक्साइटेड होगी आपको पता है? आई वॉज एक्साइटेड लाइक एनीथिंग। और क्योंकि हम लोग बहुत पॉपुलर कपल थे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, तो हमको लगा कि हम बोलेंगे और लोग ज्वाइन करेंगे। जैसे आपको भी आप भी सोचते होंगे। तो जैसे आपके साथ हुआ हमारा साथ भी हुआ, कोई ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन तो नहीं किया, उल्टा हमारे साथ ऐसा घटना हुआ, कुछ अच्छा चीज भी हुआ। जैसे मेरी माँ और मेरे सासू माँ में कोई मिल मिलाव नहीं था। ये बिजनेस के जरिए उन लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए। अभी रोज फोन में, हमारे पैसे में फोन में रोज घंटों बार बात होता है, और वो सब्जेक्ट क्या है? हम दोनों और ये बिजनेस। मेरे पिताजी और मेरे ससुर के अंदर जो इतना बड़ा एक क्रिटिक छुपा हुआ है, मुझे पहले बार मालूम पड़ा। क्रिटिसिज्म का पूरा तूफान बह गया हमारे घर में। मेरी माँ ने हमको बताया कि हमारे घर में आज तक कोई लड़की ने साबुन तेल, तब तेल नहीं था, अभी आ गया, मालूम है क्यों? मेरी माँ का पॉजिटिव वर्ड से, स्पोकन वर्ड से, साबुन तेल नहीं बेचा, और तू साबुन तेल बेच रही है। तो मैंने बताया कि देखो हमारे घर में आज तक कोई लड़की ने मल्टी मिलियनियर बनने का सोचा ही नहीं, तो कैसे बेचेगा? To do something, to get something different, you have to do something different, isn't it? तो anyway, इनके बड़े भैया को हम लोगों ने प्लान दिखाया। प्लान देख के वो इतना एक्साइटेड हो गए, भाग गए कि फिर वापस ही नहीं आए। फिर हम लोगों ने बहुत बुलाया कि आप आ जाओ, एटलीस्ट घर में तो आओ। इनके बहन को मैंने जूम दिया, थोड़ा सोचा कि जूम इन होगा, वो जूम आउट हो गई। मेरा भाई तो मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो गया, वो मुझे बोला कि देख तू मेरे लिए, आई यूज्ड टू फील प्राउड अबाउट यू, और आज मुझे शर्म आता है लोगों को बोलने के लिए कि मेरा बहन ऐसा पागलपन कर रही है, क्या कमी है तेरे में? तो मैं बोला मेरे पास बहुत सारा सपना है जो पूरा नहीं हो रहा था, इस बिजनेस के जरिए मैं अभी वो सपना को पूरा कर सकती हूँ। तो उन्होंने बताया मुझे नहीं ये सब बेकार की बातें हैं।
तो मैंने उसको एक ही चीज बताया था कि ठीक है, मैं छोड़ दूंगी ये बिजनेस करना, तू पहले प्रॉमिस कर कि मेरा जितना सपना है वो तू पूरा करेगा। वो बोला कैसे हो सकता है कभी? बोला अगर तुझ में इतना हिम्मत नहीं है मेरा सपना पूरा करने का, तुझे कहीं हक भी नहीं है मेरा मुझे रोकने का। तो ये ऐसी तरीके से हम लोगों ने बिजनेस को शुरू किया था। देखिए कभी कभी गुस्सा तो बहुत आता था, मतलब सोच के गए कि ज्वाइन करेगा और वही उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो इतना गुस्सा आता था मुझे। वो होता है ना कलकत्ता में बस में तो बहुत होता है ये सब, दोनों में धक्का लग गया, जैसे इधर भी बहुत भीड़ होता है उधर भी बहुत भीड़ होता है। अब एक आदमी दूसरे आदमी को बोल रहा है लगता है कि आपका 32 ही निकाल के हाथ में रख दूं, तो वो बोल रहा है मुझे भी लग रहा है तुम्हारा 64 निकल के हाथ में रख दूं। तो बगल से एक लड़का ऐसा करके देख के बोल रहा है कि 64 कहां से आया भाई साहब? बोला तेरा भी पकड़ लिया था ना, मुझे मालूम था तू इंटरफेयर करेगा। ओके, तो ऐसा होता है हमारे साथ भी। हाँ, ज्वाइन तो किया नहीं, उल्टा दूसरे दोस्त को भी भड़का दिया, तो 64 हो गया ना। हाँ, दोनों का मिला के, तो वही बात है। देखिए गुस्सा तो आना है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रिएक्टिव नहीं होना है, हमको प्रोएक्टिव बनना है ना। कलकत्ता में हम लोग रबड़ी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मालूम है? रबड़ी बनाने का एक अद्भुत सा तरीका है। दूध को बड़ा सा कढ़ाई में डाल के हम लोग धीमे आंच के ऊपर बैठा देते हैं, नीचे से धीमे धीमे आंच होगा और ऊपर से पंखा का हवा चलता है, तब जाके नीचे से गर्मी और ऊपर का ठंडक में दूध जम के रबड़ी बनता है। सेम इन दिस बिजनेस, आपके अंदर से आग होगा, धीमे धीमे कंटिन्यूअस फायर, और लेकिन दिमाग में ठंडक होना चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस भी खीर की तरह जम जाएगा। ओके, देखिए गुस्सा करने का कोई बात ही नहीं है। मैंने ये रियलाइजेशन मेरे अंदर हुआ है कि एमवे इज जस्ट लाइक एन मिरर। जैसे दो आदमी एक ही मिरर के सामने खड़ा होके कभी भी सेम प्रतिच्छवि नहीं देख सकते, क्योंकि वो दो अलग इंसान है। एमवे इज ऑल्सो लाइक अ मिरर। दो आदमी एमवे के सामने खड़ा होके भी कभी एक जैसा चीज नहीं देख सकते, क्योंकि उनका सोच का प्रतिच्छवि अलग अलग होता है। इसीलिए गुस्सा होने का कोई बात नहीं है, जिनको जो समझ में आएगा वो वैसा ही रिएक्ट करेगा, लेकिन हमको बिजनेस को करना है। तो एनीवे वी वर वेरी एक्साइटेड। हम लोगों ने बिजनेस को शुरू किया, बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया, लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जो हम लोग सोचते हैं ऐसा नहीं होता। पहला 8 महीना हम लोगों ने बिजनेस को बिल्ड तो किया, लेकिन बिजनेस से कोई रिजल्ट नहीं मिला। उल्टा हमारा बिजनेस का ऐसे जगह पे एक दिन आके खड़ा हो गया। स्पेशली सबका सब ठीक है, लेकिन तब मैं देख रही थी कि किरीटी भी थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस की तरफ उसका, मतलब वो तो क्विट नहीं किया लेकिन क्वाइट हो गया। ठीक है, तो मुझे बुरा लगता था, मैं सोचती मैं क्या करूं, कैसे करूं। एक दिन मैंने अपलाइन को बताया कि मुझे लगता है कि मुझसे नहीं होगा, ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, आप सब लोग बहुत बढ़िया है, मुझे बोलने में भी बहुत बुरा लग रहा है, बट स्टिल मुझे बोलना ही है कि आई एम गोइंग टू क्विट। मेरे अपलाइन ने मुझे एक ही चीज बताए थे कि जो चीज तुमने आज तक शुरू ही नहीं किया अच्छी तरह से, उसको कैसे छोड़ोगे? छोड़ने के लिए पहले शुरू करना जरूरी है। एक बार शुरू करो, ठीक तरीके से शुरू करो। मैंने कहा ठीक ही है, तो मैंने सही तरीके से शुरू किया, और विद इन नेक्स्ट 7 months आई वन सिल्वर। कैसे? बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या ऐसा हुआ था कि पहला 8 महीने में आपका कुछ नहीं हुआ, अगला 7 महीने में आप सिल्वर चले गए। देखिए 2 चीज हुआ था। एक तो मैंने अपना सपने को अपना अपलाइन के सपने के साथ टैग किया था। आई हैव टैग माई ड्रीम विथ माई अपलाइंस ड्रीम, क्योंकि तब मेरे अपलाइन शुभाशीष एंड सुजाता घोष, वो लोग सिल्वर जा चुके थे, दे वर इन प्लैटिनम क्वालिफिकेशन, और उन्होंने ऐलान किया था कि वी आर गोइंग टू एंटर इनटू एमरल्ड क्वालिफिकेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो कौन लोग हमारे साथ देंगे? बाकी तो उनका 2 लेग बहुत बड़े पोजीशन पे थे, हम लोगों का तब पीवी था 300-350 के आसपास। जनवरी 99 की बात मैं कर रही हूं। तो मैंने अचानक मेरा हाथ उठ गया, मैं बोला हम करेंगे। तो उन्होंने बताया ठीक है चलो। तो अगला 7 महीने में हम लोग सिल्वर चले गए, एंड रियली जुलाई महीने में वो लोग एमरल्ड क्वालिफिकेशन में गए। ये जो पावर, मैं क्यों इस बात को बताया कि जब हमारा सपना काम में नहीं आता है ना, तो कोई बड़ा सपना के साथ अपना सपना को टैग कर दो, वो आपको खींच के बना देगा। और ये जो हम लोग बन गए, 3रे महीने में हम लोग गोल्ड चले गए, 6ठी महीने में हम लोग प्लैटिनम चले गए, उसी साल हम लोग फाउंडर प्लैटिनम जाने से पहले हम लोग सफेयर, रूबी सब चले गए, और हम लोग एमरल्ड भी चले गए। एकदम सीधा 2 साल के अंदर हम लोग एमरल्ड चले गए। लेकिन उसके बाद 7 साल लगा फिर हम लोगों को डायमंड जाने में। क्यों? क्या कारण है?
उसके पीछे भी मैं एक ही चीज बताऊंगी कि ऐसा नहीं कि हम लोगों ने काम नहीं किया, हम लोग सारा दिन रोज काम करते थे। बट आई शुड टेल यू वन थिंग कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हो लेकिन लक बोल के कुछ नहीं है। देयर इज ऑल अबाउट राइट टाइमिंग। देयर आर टू पैरामीटर्स बिहाइंड योर सक्सेस, वन इज वर्क एंड वन इज टाइम। वक्त के ऊपर, टाइम के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हमारा कंट्रोल है तो अपना वर्क के ऊपर है। सो जिसके ऊपर कंट्रोल है उसी को अगर हम लोग राइट तरीके से करते गए, द मोमेंट राइट टाइम विल कम, इट विल क्लिक एंड यू विल गेट सक्सेस। जस्ट लाइक अ वॉच, घड़ी, क्लॉक में हम लोग अलार्म लगाते हैं ना। अगर अलार्म लगाया तो बजने के लिए और एक चीज को हमको देखना है कि हमने अलार्म लगाया और अलार्म बजने तक घड़ी को चलना चाहिए, है ना। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपके सबके हाथ में घड़ी है, घड़ी में 3 सुई है। कौन सा सुई चलता है? तीनों ही चलता है, लेकिन हम देखते हैं कौन सा सुई को चलने में, सेकंड के सुई चलता है ना। तो कैसे आपको पता चलता है कि मिनट का सुई भी चल रहा है और घंटे का सुई भी चल रहा है? द मोमेंट यू कैन सी कि सेकंड का सुई चल रहा है, आपके अंदर विश्वास आ जाता है कि बाकी दोनों सुई भी चल रहा है। तो आज का दिन अगर आपका परफेक्ट गया तो यू कैन से कि मेरा इस महीना भी परफेक्ट जाएगा, इस साल भी परफेक्ट जाएगा। दैट इज अ थिंग। तो वही हुआ, हम लोग वो 7 साल में हम लोग 3 बार डायमंड क्वालिफिकेशन में गए, फिर चौथे बार इस बार हम लोग जब गए तो इस बार हम लोग डायमंड गए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या होता है एक्चुअली, क्या बात है, आप लोग काम कर रहे थे सब कुछ। मेरे एक रियलाइजेशन है, देखिए रास्ता कितना भी उबर कबर हो, अगर आपके पैरों में सही शू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शू के अंदर अगर छोटा सा एक कंकर है तो रास्ता कितना भी साफ सुथरा है आप चल नहीं पाओगे। तो पहले अपने शू के अंदर से जो छोटा सा कंकर है उसको निकालना जरूरी है, उसके बाद रास्ता कैसा है उसको आपको मालूम ही नहीं होगा अगर आपका शू ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज मेरा रियलाइजेशन है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है। ये बिजनेस में मैं एक चीज बताऊं, स्पेशली नए लोगों को, कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि दिस इज द ओनली प्रोफेशन ऑन अर्थ जिसमें जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं अपना अपलाइन आपको एक डॉक्यूमेंटेड वे से दे देते हैं हाथ में कि देखो अगला कुछ ही दिनों में तुम्हें ये सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, और हर एक सिचुएशन का सामना जब तुम करोगे तो तुमको ऐसे रिएक्ट करना पड़ेगा। डू यू एग्री विथ मी? इट्स ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड इन लॉन्चिंग योर फ्यूचर, लॉट ऑफ सीडीज, लॉट ऑफ बुक्स हम लोग देते हैं सबको। उसके बाद भी अगर हमको लगता है कि चैलेंजेस है तो वो चैलेंज हमारा अपना है, बिजनेस में कोई चैलेंज नहीं है। और कोई पर्सनल चैलेंज की बात अगर आप करें तो वो तो अगर बिजनेस में आप ना भी आते तो भी होता, लेकिन ये बिजनेस इज अ सोल्यूशन टू ऑल द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। ओके, क्योंकि देखिए मेरा चैलेंजेस क्या क्या था। मैं बहुत बिजी थी, बिकॉज आई यूज टू वर्क इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। मैं सुबह 8 बजे ऑफिस जाती थी, कभी कभी ऑफिस से वापस आते आते मेरा रात मिडनाइट भी हो जाता था, ऐसा भी कभी कभी होता था। लेकिन मैंने बिजनेस को कैसे बिल्ड किया? विद प्रायोरिटी बिल्ड किया। मैंने ऐसे सोचा था कि सैटरडे हाफ छुट्टी होता था मेरा और संडे फुल। ये 2 दिन एटलीस्ट, ये 1.5 दिन मुझे कोई बॉस नहीं था मेरा। तब मोबाइल भी नहीं था, अच्छा था हम लोगों के लिए। तो मैंने क्या तैयार किया था कि ये 1.5 दिन हम अपने लाइफ में, ये 1.5 दिन को भी छुट्टी का दिन नहीं मानेंगे। देयर विल बी नो हॉलीडे अगला 2 साल मेरे लाइफ में, बट आफ्टर 2 years ईच एंड एवरी डे विल बी अ हॉलीडे फॉर मी। ओके, तो मैंने ऐसे करके सोचा था। मेरी बेटी तब 1.5 साल की थी, अभी वो 14 साल की है। तो एक छोटी सी बच्ची को लेकर बिजनेस बिल्ड करना, वो भी एक वर्किंग लेडी, और हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में बिलोंग करते हैं, बच्ची को आया के पास छोड़ के जाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा मुझे डराने के लिए बहुत कुछ कहे थे। बहुत सारे लोग पूछते कि आप कैसे बिल्ड करते थे एक छोटे से बच्चे को लेके। मैं उनको एक ही चीज बताती हूँ, अगर कोई माँ का 2 बच्चे हैं तो वो कैसे करते हैं 2 बच्चे को लालन पालन। अगर मान लीजिए मेरा 1.5 साल की बेटी, उसके बाद मेरा बिजनेस, वो मेरा और दूसरा बच्चा है। बहुत सारे माँ का 1.5 साल का बच्चा होते हुए फिर और एक बच्चा होता है, तो कैसे देखते हैं। लेकिन ये बिजनेस में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को मैं जब भी पूछती हूँ कि मीटिंग में क्यों नहीं आए, बेटी का एग्जाम चल रहा था। बोला अच्छा, बेटी का एग्जाम चल रहा था तो अपने छोटे बच्चे को खाना नहीं दोगे क्या? अगर सही में आपके 2 बच्चे होते तो एक बच्चे का एग्जाम चल रहा है तो दूसरे को खाना नहीं मिलेगा क्या? तो ये बिजनेस को खाना क्या है, यही सब ना। तो हम क्यों एक्सक्यूज देते हैं? तो हमने एक्सक्यूज नहीं दिया था। देखिए आज क्या हुआ, मेरी बेटी अभी 14 साल की है, क्लास 9 में है वो।
अभी भी वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन मेरा ये बच्चा जो उससे छोटा है उसके ऊपर हम सब डिपेंडेंट है कि नहीं? दैट इज द पावर। तो किसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, है ना? शुरू में मैं बताइए कि मैंने बहुत दिन तक बिजनेस को मैं अकेली बिल्ड किया, किरीटी के पास टाइम बिल्कुल नहीं था तब। मैं जब भी कोई मीटिंग में जाती थी मुझे बहुत बुरा लगता था, जब भी स्टेज से कोई बोलते थे कपल बिजनेस, तो सब कपल में जाते थे, मैं बगल में देखती थी, किरीटी नहीं था, बुरा लगता था। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि मैं नौकरी में जो जाती हूं उसमें उधर तो किरीटी नहीं होता, तब तो मैं अकेले सब कुछ कर लेती हूं, ये बिजनेस में मुझे क्यों इतना एक्सपेक्टेशन होता है? मैंने अपने आप को समझाया, अगर मैंने ये बिजनेस को किया ठीक तरीके से, सक्सेसफुल बन गया, तो किरीटी को तो एक दिन आना ही है। लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा? सारी जिंदगी हम दोनों नौकरी करेंगे। और अगर मैंने सक्सेसफुल बन गया, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत सारे औरत के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है, स्पेशली जो लोग अकेले बिजनेस को बिल्ड करने पे मजबूर होते हैं। आज बहुत सारे लेडी आके मुझे जब बोलती है कि यू आर आवर इंस्पिरेशन, आपने किया, उसी से इंस्पायर्ड होके मैंने भी किया, बहुत अच्छा लगता है। तब मैं सोचती हूँ कि थैंक गॉड मैंने उस दिन वो डिसीजन लिया था। सो मैंने ये बात क्यों आपको बताया? क्योंकि देखिए आपके लाइफ में भी हो सकता है कुछ ना कुछ चैलेंजेस होगा। दिस आर नॉट चैलेंजेस, दिस आर नॉट द रीजन नॉट टू बिल्ड द बिजनेस। बेसिकली यही कारण है आप बिजनेस को बिल्ड कीजिए, क्योंकि आज अगर आप ये बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो कल आपको कितना कुछ मिल सकता है। आज देखिए हमारे पास लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली है, क्योंकि एक फाउंडर डायमंड विद गुड स्ट्रक्चर, पैसा तो कितना है आप लोगों को भी मालूम है। हम लोग एक 800 स्क्वायर फीट के फ्लैट में बहुत साल तक थे। ऐसा नहीं था हमारे पास पैसा नहीं था, टाइम नहीं था चेंज करने का। बट द मोमेंट वी वेंट डायमंड, नाउ वी आर स्टेइंग इन अ 3000 स्क्वायर फीट ब्यूटीफुल डुप्ले अपार्टमेंट। प्लस इस लास्ट दिसंबर में एक ही दिन में हम लोगों ने जीआईपी मिला, तो हम लोगों ने एक ही साथ 2 फ्लैट बुक किया। और ओके, एक कलकत्ता का बहुत ही पॉश एरिया है, न्यू टाउन राजारहाट बोल के, उसमें हम लोगों ने किया। प्लस हम लोग सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हैं दोनों, तो सिलीगुड़ी में हम लोग एक पॉश इलाका में एक फ्लैट लिया। प्लस हमारा सिलीगुड़ी का जो घर है उसको भी हम लोग ऊपर में एक अलग से अपार्टमेंट बना रहे हैं, जस्ट फॉर आवर पेरेंट्स, बिकॉज इनके पिताजी और माताजी का 50th एनिवर्सरी है एंड वी वांट टू गिव देम अपार्टमेंट देयर, जस्ट की ताकि ये जो आगे जितने साल उनका जिंदगी है वो उनका हनीमून पीरियड चलता रहे। जब आपके पास पैसा होगा ना तो आपके पास चॉइसेस भी बहुत होगा। लास्ट ईयर एक बात हुआ था, हम लोग, अभी हमारे पास 2 लग्जरियस कार है। लास्ट ईयर हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे तो टोयोटा के शोरूम के सामने, हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि टोयोटा खरीदे। टोयोटा के शोरूम के सामने हमारा गाड़ी खराब हो गया, तो हम लोगों ने सिग्नल मिल गया कि क्या चाहते भगवान हमको सिग्नल देना, तो हम लोगों ने ये गाड़ी को भर्ती किया हॉस्पिटल में और एक टोयोटा खरीद लिया, इनोवा। अभी मुझे मालूम है अगर मैं नया आदमी होती इधर बैठी रहती तो मुझे लगता कि ये तो शो ऑफ कर रही है। ओके, लेकिन मैं आपको एक चीज पूछती हूँ, मान लीजिए आप बाजार में गए, रास्ते में आपका चप्पल टूट गया, आप क्या करोगे? ये चप्पल को मोची के पास छोड़ के आप नया चप्पल खरीद के घर आओगे ना? तो गाड़ी क्यों नहीं? सब पैसे की बात है कि नहीं? अगर चप्पल हो सकता है तो व्हाई नॉट कार, है ना? वही बात है। तो लाइफस्टाइल देखिए, और क्या मैं चीज बताऊं, मैं टीवी देखना मुझे बहुत पसंद था, इतना पसंद था मुझे। जब अपलाइन ने बताया कि टीवी नो पीवी, मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने पोस्टपोन किया। आज मैं टीवी नहीं देखती हूँ, अच्छा नहीं लगता, बट आई लव टू सी मूवीज। कोई भी फिल्म का नाम लीजिए आप, या तो मैं देख चुकी हूं या फिर मेरे घर में सीडी है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आराम से देखूंगी। और टाइम कब मिलता है? मंडे मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर मी। मंडे मॉर्निंग उतना काम भी कम रहता है, ठीक है। अगर मैं घर में हूं तो मैं आराम से बैठ के फिल्म देखती हूँ। बीच बीच में मैं दोस्तों को फोन करती हूँ तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। सही में वो होंगे ना, पहले मुझे गुस्सा आता था, अभी उनको गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? बट सक्सेस इज द स्वीटेस्ट रिवेंज। ओके, सिर्फ पैसा नहीं, देखिए ये बिजनेस ने कितना कुछ देता है। आज हम मुंबई में आए हैं, आप सबके साथ हमारा जो परिचय करने का जो हमको जो मौका मिला, क्यों मिला? बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस ओनली। परसों जब हम लोग मुंबई में आए तब से लेके अभी तक 2 कपल के नाम हम जरूर करेंगे, एक तो हितेश और हिना, और इधर दुष्वंत और नेहा। ये दोनों हम पहचानते भी नहीं थे इन लोगों को। इन लोगों के लिए तालियां, ये लोग हमारा होस्ट है। और परसों से लेके अभी तक द वे दे आर ट्रीटिंग अस, दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। कैसे मिला? थ्रू दिस बिजनेस।
आजकल लोग जब बोलते हैं कि आज का जमाना इतना खराब हो गया, कोई अच्छा इंसान मिलता ही नहीं, हम बोलते हैं अरे हमको तो बुरा इंसान ही नहीं मिलता, हाँ, जस्ट थ्रू दिस बिजनेस। तो ये सब हमको बिजनेस के जरिए मिला। देखिए ये सब आपको भी मालूम है, लेकिन मुश्किल क्या है मालूम है? हम लोग जब नए होते हैं ना, कंफर्ट जोन से निकल के ये जो बिजनेस बिल्ड करना, वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, कंफर्ट जोन इज नॉट द कंफर्टेबल जोन। उससे निकल के हम अगर बिजनेस को बिल्ड करें ना, तो एक्चुअली कंफर्टेबल जोन क्या है वो हमको मालूम पड़ेगा, जो आज हमको मालूम पड़ रहा है। मैं एक स्टोरी बता के खत्म करना चाहती हूँ। एक राजा को एक बर्ड मिला था, पंछी। वो उड़ने वाला पंछी था, लेकिन उड़ता नहीं था, एक ही जगह बैठ के वो सोता रहता था। तो राजा ने ऐलान किया कि जो ये पंछी को उड़ा देगा उनको हम प्राइज देंगे। तो बहुत सारे लोग आए, कोई नहीं कर सका। यंग लड़का आया, बोला महाराज हम कर सकते हैं। तो लड़का पंछी लेके चला गया। कुछ ही घंटों में महाराज देख रहे हैं कि वो पंछी उड़ रहा है। बोला कैसे किया तुमने? बोला बहुत आसान है महाराज, मैंने वो पंछी को लेके आया और देखा वो एक डाली में जाके बैठा, मैंने वो डाली को काट दिया। जैसे मैंने वो डाली को काटा, वो पंछी उड़ के और एक डाली में जाके बैठा, मैंने उसको काट दिया। फिर वो उड़ के और एक डाली में जाके बैठा, मैंने उसको भी काट दिया। फिर वो और एक डाली में जब भी वो कोई डाली में बैठता है मैं काट देता हूं। कुछ ही मिनटों में उसको पता चल गया कि मैं जहां भी बैठू ये काट देगा। तो परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया और बैठना भूल गया, उड़ना शुरू कर दिया। ओके, देखिए हमारे पास भी बहुत सारा डाली है, एक्सक्यूजेस का डाली। इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। बेचारा अपलाइन काटने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसको काटने दे तब ना। देखिए अगर अपलाइन को काटने देंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपना डाली खुद काटो। क्योंकि बैठने में मजा है मुझे मालूम है, लेकिन उड़ने में जो मजा है वो बैठने वालों को क्या मालूम। ओके, तो चलिए अपना डाली काटते हैं और चलिए उड़ान भरते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। I'll be coming back soon and over to my crown husband Kiriti. Awesome. लेकिन क्वेश्चन एक ही है, इतना सब कुछ अगर अच्छा है तो बाहर का लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है? प्लान दिखाते हैं तो उल्टा रिजल्ट मिलता है या? हाँ, क्वेश्चन है ना ये? सिंपल, आज क्लियर हो जाएगा। क्यों? पहले फर्स्ट टाइम क्लियर कर रहा हूं, तो टाइम टू टाइम मैं क्लियर करूंगा। अब देखेंगे हमारे यहां पे क्या होता है ना, जितने सारे बाइकर्स है ना, वो हेलमेट पसंद नहीं करते हैं। हेलमेट लगाया जाता है इसलिए सो दैट अगर कुछ एक्सीडेंट हो बच जाए, और ये उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया, रूल नहीं फाइन करते हैं सो दैट उसका भलाई हो, वो गुजर ना जाए। जिस देश में अपना जान बचाने के लिए लोगों को फाइन करने पड़ते हैं, उस देश में जाके आप लाइफ चेंज करने बोलेंगे, एक बार में समझ जाएगा वो होगा? ये अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, ये अगर आप सबसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है नहीं। फर्स्ट थिंग। लेकिन पहले दिन में ये समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आया। तो अभी बिजनेस में ज्वाइन किए, शुरुआत में एक्साइटेड लाइक एनीथिंग, जैसे सरस्वती ने बताया। तो अपलाइन के पास गए, अपलाइन को पूछा क्या करना, बोला अभी इनवाइट करना है। मैंने बोला कितने के करूं? बोला तुम्हारे घर में कितने बैठ सकते हैं? मैंने बोला 20। बोला 40 को बुलाओ। ये कैसा अपलाइन है, सुनाई नहीं देता इसको। मैंने बोला आपको सुनाई नहीं दिया, 40 आदमी बैठ नहीं सकता, 20 आदमी बैठ सकता है। बोलता हाँ तुम बुलाओ ना, 20 नहीं आएगा, बाकी 20 आएगा। मेरे को इतना गुस्सा हुआ, मैं बुलाऊंगा लोग आएंगे नहीं, ऐसा बुलाया ना 40 आ गया। अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि 40 आया, प्रॉब्लम ये है कि मैंने सुना था बिजनेस के पहले, तब तो उतना इंफॉर्मेशन नहीं था। इतना इंफॉर्मेशन था कि बिल ब्रिट का 27 लाख प्लैटिनम है, इसलिए वो क्राउन एम्बेसडर है। अभी मेरा अगर 40 लाख प्लैटिनम होता है तो मेरा पिन क्या होगा? ये मेरा टेंशन था। क्या होता है ना, अच्छा खाना देखने से मुंह से पानी आ जाता है। मेरा तो टांग इतना निकल गया कि टाई का जैसा, टाई का जरूरत ही नहीं। तब तो बोर्ड वगैरह नहीं था। हाँ, 963 प्लान था। मैं तो पूरा जेरोक्स करके लाया। 40 पहला दिन, बिलब्रिट आउट, किरीटी इन, हाँ समथिंग लाइक दैट।
तो मैंने तो अभी प्लान खत्म हो गया, सब चले गए। और मेरा जो जेरोक्स है ना, एक दूसरे को स्पॉन्सर कर रहा है, कोई नहीं बोला कि होगा। हुआ आपके साथ ऐसा? 40 नहीं होने से पहला दिन बहुत धक्का लगा आपको? जिसके ऊपर सबसे बड़ा आप दाव लगाए थे वो भाग गया। फिर मैंने ये समझ में नहीं आया, अपलाइन के पास गया। अपलाइन ने बोला कि 80-20। मैंने बोला वो कैसा है? बोला कि देखो जो भी करो ना उसमें से 80% तो ऐसा ही एफर्ट चला जाएगा, 20% का इफेक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि 20% ही करते हैं और जो आएंगे उसमें से भी 20%। मैंने बोला सोचो 80-20 दैट मीन्स बोलता है स्कूल में भी आप देखो 20% लोग अच्छा स्कोर करते हैं, 80% लोग उतना अच्छा स्कोर नहीं करते, एवरेज। मैंने बोला ओके। मैं इंजीनियर था और बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ते थे तो वेस्ट बंगाल का पहला 1 से 20 में जो स्कोर करते थे ना, वैसा कुछ दोस्त मेरा लिस्ट में था। मेरे को लगा पहले ही अगर 20% को ढूंढ लेंगे, क्रीम ऑफ द सोसाइटी को ढूंढ लेंगे, तो ये 100 में 100 होगा। तो दिमाग लगाया, ऐसा 13 दोस्त आए। प्लान जब शुरुआत हुआ ना, जो प्लान सुना रहा था उसको भगा दिया ये लोगों ने। बाप रे। उसके बाद नेटिव प्लेस में गए सिलीगुड़ी, वहां पे तो मेरा एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा था। वहां पे मैंने बोला 5 मिनट कैसे बिजनेस हो सकता है, और वहां से 2 घंटा 50 मिनट वो लोग बोले कैसे ये बिजनेस नहीं हो सकता है। मेरे को BWW के बारे में मालूम था, लेकिन एंटी BWW, हाउ टू बिकम अनसक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, ऐसा भी कुछ सिस्टम है, इसके बारे में पता नहीं था। उसके बाद भी यहां हूं, आपका चांस है। सो गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ऑसम मैन, करके दिखाएंगे ना, करके दिखाएंगे। टेंशन वाली बात ही नहीं है। इंडिया को फ्रीडम दिया था 30 करोड़ ने, फ्रीडम का इतना पावर है 121 करके छोड़ दिया। कितने को स्पॉन्सर करोगे, कितने लोग ना बोलेंगे? आपको उतना टेंशन है नहीं। उसके बाद क्या हुआ, फिर भी हम लोगों ने बोले फर्स्ट महीने में 3%, तब 3% था, अभी 3% नहीं है। वी वर एक्साइटेड लाइक एनीथिंग, वी आर एक्साइटेड लाइक एनीथिंग। उसके बाद 3% में हम लोगों को जो पैसा मिला था, चेक मिला था, बहुत बड़ा चेक था, तो बहुत मोटिवेटिंग था। तो ऐसा है ना, हम लोग जहां पे रहते थे पहले, नीचे एक स्टाफ टॉय का दुकान था। तो मेरा बच्ची 1.5 साल की थी तब, तो एक वहां पे मंकी हैंग कर रहा था। तो बोला तो शाश्वती ने बताया कि बेटे आपको हम ये खरीद के देंगे, लेकिन ये बिजनेस का पैसे से। तो दुकानदार को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो हमारे बैकग्राउंड के बारे में मालूम था। वो तो क्या 135 रुपए के लिए आप क्या बोल रहे हैं? अरे ऐसे ले चाहिए, ऐसा तो मत बोलिए। तो शाश्वती ने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे करके उसको इसी से, इस बिजनेस के पैसे से लेंगे, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट होना जरूरी है, क्योंकि तब जाके हम लोग कुछ ना कुछ काम तो जरूर करेंगे इतने नो के बाद। तो हमने 3% किया, 135 रुपीज है, वो लेके गए। मेरा एक दोस्त आया, हम दोनों को इतना भागते हुए देखा, इतने लोगों को इनवाइट किया, फिर उधर गए, नेटिव प्लेस में गए, तो उसको सब दिखाई दे रहा था। वो बोला कितना मिला, इतना जो भाग रहा है कितना मिला? मैंने बोला तू सोच ही नहीं सकता है, कैसे बताओ 135 रुपया मिला? वो बोला ये पागल है। जब हम लोग एमरल्ड गए, तो हम लोगों का एमरल्ड में फर्स्ट जो चेक था, ऑन एवरेज सब कुछ काट कोट के भी 135,000 था। फिर उसका दिमाग उसको सुना ही दिया, ये सुना है क्या एमरल्ड क्वालिफिकेशन, क्या तू क्या है, उसमें काफी पैसा मिलता है। कितना मिला? क्या आंसर था? तू सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी भी बोलेंगे वो सोच ही नहीं सकता है। तो बात यह है, सिचुएशन क्या है वो वाइटल नहीं है, वाइटल है आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो चेक है ना, वो आपका टेम्पररी है। शायद देखिए बहुत सारे नए लोग यहां पे हैं,
आज शायद बोलेंगे किरटे मेरे पास तो दिखाने के लिए कुछ नहीं है। सचमुच आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज तो है ना, यू आर फीलिंग एक्साइटेड। हाँ, आपको मिलने वाला है वो तो दिखा सकते हैं ना, वही दिखाई। हमने वही काम किया, वही काम किया और कुछ नहीं। अभी क्या हुआ, 3% में थोड़ा एक्साइटमेंट मिला, थोड़ा सा दिमाग में आया हाँ थोड़ा हो सकता है, तो उसमें से और थोड़ा काम किए, चले गए 6%, थोड़ा और अच्छा लगा, फिर चले गए 9% नेक्स्ट महीना में, एक्साइटेड लाइक एनीथिंग। तो मेरे अपलाइन ने बताया कि किरटी अभी तुमको सीखना है, थोड़ा ब्रिज सिस्टम को तुमको थोड़ा सीखना है। तो मैंने गया सीखने के लिए, ठीक है सीखेंगे। पहला दिन गया, 5 स्टेप्स टू सक्सेस, 4 बेसिक्स, तब 8 कोर स्टेप्स है, अभी 9 काउंसलिंग ऐड हुआ है। तो काउंसलिंग हम लोग बोलते थे लेकिन 9 नहीं बोलते थे, 8 बोलते थे। कार्डिनल रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट दिन गया, 5 स्टेप्स टू सक्सेस, 4 बेसिक, 8 कोर स्टेप्स, कार्डिनल रूल। थर्ड दिन सब कोई गया, एक आदमी मिसिंग है। इतना भी बुद्धू नहीं हूं कि एक चीज समझने के लिए इतना टाइम लगे। और क्या हुआ उसके बाद, मेरे को लगा आई एम द स्मार्टेस्ट ऑफ द लॉट। अभी बिजनेस पे हम लोगों का पहले प्लान था 963, तो हमने क्या किया, अभी बिजनेस पे दिखाया 963 0। 9% से 6% में आए, 6% से 3% में आए, 3% से 0% में आए। एक्साइटेड लाइक एनीथिंग, नेगेटिव हुए। सारा गुस्सा कहां पे जाता है, बिजनेस के ऊपर, और एक आदमी है कॉमन, अपलाइन का ऊपर, फोन ही नहीं उठाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। तो जो काम आप लोग करते हैं वो काम हमने भी किया, उसके बाद भी यहां पे आए, क्योंकि छोड़े नहीं बिजनेस को, जैसी भी हो। मेरा तो डिसीजन था छोड़ देंगे, मैंने वेट किया थोड़ा कि वो अकेले कितना भागेगी। कुछ दिन बाद जब टायर्ड हो जाएगी उसके बाद बोलेंगे चलो काफी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ वो रुकी नहीं, और मेरे को टेंशन था ये कहां जाती है। तो ऐसे देखते देखते धीरे धीरे मेरा अंदर भी आ गया, बस अभी हो गया। तो मैं एक चीज बता सकता हूं आपको, ये ऐसा नहीं है कि यू नीड अ परफेक्ट स्टार्ट। Rather you start today, everything is going to be perfect. पहला दिन से सब कुछ परफेक्ट होगा ये गारंटी नहीं हो सकता है। अभी क्या है ना, हर चीज पॉजिटिव होगा ये भी नहीं होगा, नेगेटिव होगा ये भी नहीं होगा। जैसे होता है ना, कभी नारियल पानी यहाँ पे मिलता है ना, नारियल पानी, तो अभी अगर 10 रुपया अगर आपको से फॉर एग्जांपल चार्ज करते हैं, तो आप अगर पानी देखेंगे तो टोटल नारियल का पानी कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा 10%, उससे ज्यादा तो होता नहीं है। अगर मैं आके जाके बोलता हूं देखो भाई मैं तो 10% पीऊंगा, तो इसलिए 10% का ही पैसा दूंगा, हाँ 1 रुपया दूंगा, वो देगा मेरे को? वो क्या करेगा, वो देखेगा मेरी तरफ, ऐसे देखेगा ऐसे करके। क्यों? 2 पैर तो इधर दिखाई दे रहा है, बाकी 2 कहां है? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा गारंटी, लेकिन देगा नहीं। और सेकंड थिंग हो सकता है कि और एक मेरे पास ऑप्शन है, अभी 100% पूरा पैसा दिया तो जो नारियल ऐसा करके फेंक देता हूं ना, जिसको गाय भी नहीं खाता है उसको मैं खा सकता हूं, ऐसे चलेगा? अभी मेरे को एक चीज बताइए, जब पानी पिए ऐसा करके फेंके, कभी सोचा है क्या हुआ उसका? कभी हमने सोचा? क्योंकि हम लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि जो चीज मिला वही मेरे को चाहिए था, दैट्स इट, डन, गॉन, नेक्स्ट। तो यहां पे भी बिजनेस में आपको जो पॉजिटिविटी मिलता है उसके लिए आपको 100% काम करने पड़ते हैं। 80% ऐसे ही चला जाता है, 90% ऐसे ही चला जाता है, लेकिन हम सोचते नहीं है उसके बारे में। वो जो पॉजिटिविटी 10% 20% मिलते हैं ना, उसको लेके आगे बढ़ते हैं, वो वाइटल है। हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। लेकिन सब कुछ ठीक है क्रिएटर, लेकिन बाहर के लोगों को समझ में क्यों नहीं आता ये इतना बढ़िया बिजनेस है?
अगर मेरे को इतना देर लगता है तो बाहर का लोगों को देर लगना सही है बस। मैं बताता हूं क्यों समझ में नहीं आता है। एक बार क्या हुआ ना, हम लोग तो ब्रिटिश के अंडर में बहुत दिन थे। एक बार ऐसे एक ब्रिटिश यहाँ पे रेलवे में नौकरी करता था, तो छुट्टी लगा तो घर गए। तो वहां पे उनको कोई पूछा, उसका दोस्त, एक चीज बता, इंडिया में अनयूजुअल थिंग तूने क्या देखा? बोला बहुत सारे चीज देखा, लेकिन एक चीज मेरा दिमाग में पूरा अभी भी वो क्लैरिफाइड नहीं हुआ। बोलता वो कैसा है? बोलता मैं जब भी ट्रेन से जाता था ना, तो देखते थे जहां पे भी गांव में थोड़ा वगैरह वहां पे पानी है, जहां पे भी थोड़ा पॉन्ड है, वहां पे सामने लोग क्या करते थे, इधर एक बड़े से पत्थर रखते थे, नहीं तो बड़ा सा एक लकड़ी रखते थे, और कपड़े भिगो के ना वो पत्थर को मारते थे और पत्थर को तोड़ने का कोशिश करते थे, नहीं तो लकड़ी को तोड़ने का कोशिश करते थे। अभी क्या होता था, ऐसे करके मारता था तो पानी निकल जाता था, फिर भिगोता था, फिर मारता था। और मेरे को एक चीज बताओ, भिगा हुआ कपड़े से कोई पत्थर तोड़ सकता है क्या? वो क्या कर रहा था, दो भी कपड़े धो रहे थे, लेकिन उसको क्या लग रहा था, सिस्टम के बारे में पता है ना, उसको लग रहा था कि ये पत्थर तोड़ने का कोशिश कर रहा है। तो बाहर से जब आप यहाँ पे बोलेंगे अपने ये काम कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे अपना सिर्फ बाइंग हैबिट्स चेंज करके अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं, ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो वो वैसे ही बिहेव करते हैं। जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा वो आपके जैसा बिहेव करेगा, लेकिन पहले आपको इस जैसा बिहेव करना जरूरी है, वो वाइटल है। तो हर टाइम ये नहीं है कि सारा नेगेटिव होगा, हर टाइम ये नहीं होगा कभी सारा पॉजिटिविटी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे। उसको लेके धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना है। क्या होता है ना, अंदर में कहीं ना कहीं हमारे वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पर्पस क्या है, हम लोग जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं पर्पस क्या है। हम लोगों का जितना सारा फेथ है ना, वो सारे के सारे सिचुएशनल फेथ है, पर्पस हम भूल ही जाते हैं। क्यों हमने बिजनेस बिल्ड किया था? मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक जगह पे एक देश में एक मोनार्की था, तो वहां पे ऐसा होता था कि राजा को सिलेक्ट किया जाता था और राजा 1 साल राज कर सकता था। 1 साल राज करने के बाद फिर राजा को लेके वो लोग क्या किया, राज के बाहर भेज देते थे, और वहां पे बहुत घना जंगल था, वहां पे जितने सारे मैन ईटर्स वगैरह थे तो उसको खा लेता था। कभी भी कोई भी राजा वापस नहीं आया जंगल से। तो क्या होता था, 6 महीना 7 महीना 8 महीना राजा वाज एक्साइटेड लाइक एनीथिंग। उसके बाद क्या होता था, काउंटिंग शुरुआत हो जाता था, अभी तो डेथ होने वाला है। तो ऐसे करते करते अचानक एक यंग लड़का को राजा बनाया गया, एंड ही वाज एक्साइटेड लाइक एनीथिंग। 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, 11 महीना हो गया, एक्साइटेड लाइक एनीथिंग। जिस दिन उसको लेके जा रहा है मंत्री, स्टिल ही वाज एक्साइटेड लाइक एनीथिंग। अभी मंत्री को समझ में नहीं आया कि ये उल्टा क्यों कर रहा है। बोला राजा आपको मालूम है मैं कहां पे लेके जा रहा हूं? बोलता हाँ, तुम्हारा ये जो बॉर्डर के बाहर। बोलता मालूम है आज तक जितने राजा को हमने वहां पे देखे आया है, एक भी राजा वापस नहीं आया। बोलता हाँ हो सकता है। बोलता आपको जंगल के बारे में डर नहीं लगता? बोलता कौन सा जंगल? बोलता क्यों, हमारे बॉर्डर के बाहर तो जंगल ही है। बोलता आपको क्या लगता है ये जो 1 साल में यहां पे था, राज किया, चुपचाप बैठा था? बोला मीन्स? बोला ये जो 1 साल में यहां पे राज किया, वहां पे जितना जंगल था सारा काट दिया, आदमी बैठा दिया, सब कुछ है, सिर्फ राजा का कमी है। मैं राजा हूं, यहां से जाके वहां पे जाके राज करूंगा। क्योंकि वो ब्लड, किंग का ब्लड हमारे अंदर में है, वो राज करने वाली बात है। कन्वेंशनली जब हमने काम किया तब भी राज किया, और इस बिजनेस में भी हम लोग थ्रू आउट आवर लाइफ एंड जनरेशन टू कम हम लोग राज करेंगे, क्योंकि वो किंग का ब्लड हमारे अंदर में है। ये आपको फील करना जरूरी है। दैट इज गोइंग टू गिव यू एक्साइटमेंट। कभी कभी होगा, कभी कभी हम लोगों को भी लगा कि कैसे होगा, हाउ कम मैं उसको कवर अप करूंगा, हो नहीं पाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन। सब कुछ क्या है ना, सब कुछ फाइट बाहर में नहीं है। जैसा अभी वोडाफोन है, वोडाफोन का पहले जो उनका नाम था हज का एक गेमिंग का ऐड आता था, इट्स यू वर्सेस यू। तो फाइटिंग तो बाहर में के है ही नहीं, फाइटिंग तो जितना सारा है अंदर में, मेरा बिलीफ, मेरा विश्वास के साथ।
मेरे को कभी कभी लगता है कि somehow जैसे सिचुएशन से मैं जा रहा हूं शायद मेरे को होगा नहीं। हाँ, उसी सिचुएशन में जाके देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हैं, बहुत सारे लोग शायद बहुत चैलेंजेस के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि किरट्टी, शाश्वती, आप लोग तो डायमंड चले गए, तो आप लोग बहुत कुछ यहां से आके बोल सकते हो। आपको मेरे बारे में पता नहीं है। आई एम सॉरी टू से, आपके बारे में मेरे को पता है, क्योंकि जो रास्ते से आप जा रहे हैं कुछ दिन पहले उसी रास्ते से हमने आए, और मेरे को मालूम है उसी रास्ते से आप यहां पे आएंगे। ओनली थिंग इज दैट थोड़ा सा खुद के ऊपर खुद को टाफ होना जरूरी है। आई कैन फील फॉर यू, आई कैन फील फॉर यू, बट नो अदर वे आउट। दूसरा रास्ता है नहीं, उसी रास्ते से आपको आना है, और आपका डेस्टिनेशन ये है। वो देखिए, ये बिजनेस में क्या है, बिजनेस में और कुछ नहीं। एकदम शुरुआत में मैं जब आता था ना, मैं एकदम लास्ट, पूरा खाली है, फिर भी जाके लास्ट सीट में जाके मैं बैठता था और ढूंढता था, कोई ना देख ले, आप ना देख ले। धीरे 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 आगे आते 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 आज चेंज हुआ है। आज सारे एक तरफ, मैं दूसरी तरफ। ये बिजनेस वैसा ही है। आपका भी स्टोरी राइट हो रहा है, आप राइट कर रहे हैं। बोलते हैं ना, बहुत लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और कुछ लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। और जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं ना, उसको पता नहीं होता कि वो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग अपना हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, आपको अभी पता नहीं है। आप भी धीरे 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 करके यहां पे आएंगे। ओनली थिंग इज दैट इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ऐसा कुछ अगर होता जो ये आम आदमी नहीं कर सकता है, तो किरीटी शाश्वती यहां पे नहीं आ सकते। यहां पे जितने सारे इतना दिन से आपने स्पीकर को सुने, सारे के सारे ऑन एंड बड़े जो आपके जैसा आदमी है। दैट मीन्स यू कैन डू इट। लेकिन अंदर से वो आवाज निकलना जरूरी है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। कभी कभी लगेगा, शायद क्वेश्चन मार्क तो आएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क है ही नहीं तो आपका ड्रीम ही नहीं है, ड्रीम ही नहीं है। मेरे को एक चीज बताइए, ये बिजनेस से 10 रुपया अर्न करेंगे महीने में, इसके लिए कितना ड्रीम, कितना फेथ जरूरत है आपको? आप सोच सकते हैं? सारे के सारे लोग सोच सकते हैं महीने में 10 रुपये इनकम करेंगे, इसके लिए कितना ड्रीम जरूरत, कितना फेथ जरूरत है? कुछ भी नहीं। लेकिन जब उसको बढ़ाएंगे तभी जाके धीरे 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 क्वेश्चन मार्क आएगा। दैट मीन्स यू हैव ए ड्रीम। अगर फिर कभी कभी आपका क्वेश्चन मार्क आता है, अंदर में आता है कि मैं इसको अचीव कर सकता हूं या नहीं, तो गिव योरसेल्फ दैट पैट, मीन्स आई एम इन द राइट ट्रैक। बट ओनली थिंग इज दैट आई कैन टेल यू वन थिंग, आज जो आपको टफ लग रहा है ना, कल वो इजी लगेगा। मैं आपको एकदम ट्रू स्टोरी बताता हूं। फर्स्ट 100 मीटर में 10 सेकंड से नीचे कौन भागा था? बेन जॉनसन। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, एंड एवरीबॉडी वाज टेलिंग दैट कि बेन जॉनसन अगर 10 सेकंड के नीचे कोई भाग ही नहीं सकता, 10 सेकंड के नहीं भागेगा तो ऑटोमेटिकली वो तो डोप किया। अल्टीमेटली बेन जॉनसन का क्या हुआ? डोप टेस्ट में इट वाज पॉजिटिव, और 12 साल के लिए उसका एक्सेल हो गया। ठीक है, उसका पूरा खत्म, फिनिश। उसके बाद उसका जो कंपटीटर था कार्ल लुइस, उन्होंने 10 सेकंड के नीचे भागे। अभी हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर है असाफा पावेल, हाँ, वो 10 सेकंड के नीचे भागे। अभी क्या वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है? नो, उनको भी कोई तोड़ दिया। क्या नाम है? हाँ, उसेन बोल्ट। अभी ये जो उसेन बोल्ट, मैं उसेन बोल्ट के बारे में बताने नहीं आया हूं। उसेन बोल्ट रिकॉर्ड किया, हाँ, असाफा पावेल बिकेम सेकंड। उसेन बोल्ट का जो टाइमिंग था दैट बिकेम द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन लास्ट ओलंपिक। लेकिन वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन उसी इवेंट में और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था। आपको मालूम है क्या? उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है, लेकिन उसी इवेंट में और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा था, फाइनल में 12 कंटेस्टेंट 100 मीटर स्प्रिंट के लिए भागे थे, और 12 का 12 10 सेकंड के नीचे भागे। जो चीज पहले लगता था कभी होगा नहीं, पीपल आर डूइंग लाइक दिस। जो चीज लगता है कि अभी होगा नहीं, अभी कभी आपको लगता है कि डायमंडशिप शायद मेरे से कभी नहीं होगा, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू आर डूइंग लाइक दिस, आप सारा घर भर्ती हो जाएगा।
ओनली थिंग इज दैट एक चीज है, फर्स्ट इज ऑलवेज टफ, सेकेंड विल बी इजी। पहली बार कुछ भी चीज करने में आपको टफ लगेगा, लेकिन उसके बाद लगेगा नहीं, क्योंकि वो नया नहीं रहेगा, आप सीख जाएंगे। तो हर टाइम खुद को वो चीज बोलना जरूरी है, ये जो मेरा सिचुएशन जा रहा है, अगर टफ सिचुएशन से जा रहे, ये जो सिचुएशन मेरा जा रहा है, टफ सिचुएशन जा रहा है, ये टेम्पररी है, परमानेंट तो ये है, आप इसके लिए आए हैं। लेकिन वो सोचना अंदर में जरूरी है। क्वेश्चन मार्क तो आएगा, बीच बीच में क्वेश्चन मार्क आएगा। पोटेंशियल है, हमारे अंदर में भी था, लेकिन पोटेंशियल लेके चुपचाप बैठे। डायमंड तो जा सकते, हाँ इतना टफ जॉब कर सकते हैं, तो डायमंड नहीं जा सकते, हाँ जा सकते, लेकिन पोटेंशियल लेके बैठे तो उसका फायदा क्या है? इस्तेमाल करना जरूरी है। वो था ना, एक बार एक आदमी के पास बहुत बहुत गोल्ड था, तो उसको टेंशन था मेरा घर में अगर चोरी हो जाएगा तो गोल्ड तो सारा लेके चला जाएगा। वो क्या किया, अपना गार्डन में गड्ढा किया, गड्ढा करके सारा गोल्ड रखा, ऊपर माटी डाल दिया, तो ठीक है, चोर को तो पता नहीं चलेगा, चोरी करने से भी नहीं मिलेगा। रात को चोर आया, अभी थोड़ा जल्दी आ गया, तो इधर उधर घूम रहे, अभी खड़े होने से तो मच्छर काटता है, तो ऐसे करते करते देखा कि एक जगह में कोई गड्ढा किया था लेकिन कुछ लगाया नहीं, तो उसका पास टाइम था, उसको लगा कि अभी यहां पे खोदते हैं तो पूरा बॉडी हिलेगा तो मच्छर नहीं काटेगा, तो खोदने से वो सोना निकल गया। बोला अरे वाह, लेके चले गए। सुबह बंदा घर से आया, आगे देखते गया, इतना रोना शुरुआत कर दिया, बट स्टिल। तो एक दोस्त आया, सबको देख रहा है, सबको यार, एक दोस्त आया, सुना क्या हुआ, नहीं यहाँ पे सोना रखा था मैंने, चोर आके लेके चला गया। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सॉल्व कर देते हैं, अभी सॉल्व हो जाएगा, अभी सॉल्व हो जाएगा। वो क्या, वो पूछा कितना सोना था, बोला ऐसा इतना। वो क्या, इतना बड़ा एक पत्थर लेके आया, लेके मिट्टी के नीचे डाला, ऊपर उसका ऊपर मिट्टी दे दिया, बोला अभी रोना बंद कर दे। इसको तो बहुत गुस्सा आ गया, अरे पूरा सोना चला गया और ये आके मजाक कर रहा है मेरे साथ। बोला क्या फर्क पड़ता है, नीचे पत्थर है या सोना है, वो तो मिट्टी के नीचे ही था ना, इस्तेमाल तो हो नहीं रहा था, तो पत्थर सोना सब है, एक है। अगर आपके अंदर में पोटेंशियल है, आप अगर डायमंड जा सकते, उसको अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फर्क क्या है? तो इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं सारा चीज मेरे को मालूम है, सारा चीज लेके चुपचाप बैठा हुआ हूं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, 6 साल में जब आपका उम्र था, उसमें जो आप ड्रेस पहने थे, आप चाहे तो 16 इयर्स एज में वो पहन सकते हैं, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉब्लम ये है, तो अगर कंटिन्यूअसली अगर हम पीन चेंज नहीं करेंगे तो देखने अच्छा नहीं लगेगा। ड्रेस चेंज करना जरूरी है, जरूरी है। अभी कोई 6 और 16 में मत जाइए, नेक्स्ट में आ जाइए, ठीक है। सो इट्स प्रीटी वाइटल, क्योंकि ये सारा चीज धीरे धीरे हम लोगों को क्या करेगा ना, आस्ते आस्ते क्लियर करना जरूरी है, अंदर से साफ करना जरूरी है। बाद में मैं वो बताऊंगा कैसे कैसे साफ करना है। क्यों हम ये होता है सब मालूम है, लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रायोरिटी में नहीं आता है बिजनेस, प्रायोरिटी में नहीं आता है। आप देखेंगे सर्कस में जाएंगे तो देखेंगे स्टिक के ऊपर वो प्लेट घुमाता है, क्या करता है, पहले एक प्लेट देता है, उसके बाद क्या करता है 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे और प्लेट ऐड नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको बैलेंस कर रहा है। तो इतना देर तक दिया, अभी क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसको मालूम है और एक अगर दिया तो पूरा लेके गिरेगा। हम भी अगर कंटिन्यूअसली एक के बाद एक प्रायोरिटी, आज आईपीएल, काल ईपीएल, परसों ये, उसके बाद वो, इतना अगर करते जाएंगे तो सक्सेसफुल खुद कब बनेंगे? इतना प्रायोरिटीज नहीं हो सकता। मैं किसी का अगेंस्ट में नहीं हूं, डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं किसी का अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं खुद का फॉर्म में हूं। क्योंकि काल अगर कुछ होता है, माई फैमिली स्टार्ट्स फ्रॉम मी, काल अगर कुछ होता है, मैंने क्या किया वो डिसाइडेड करेगा फैमिली का क्या होगा। मैंने कितना मैच देखा वो डिसाइडेड नहीं होगा। ओके, सो दैट्स प्रीटी वाइटल। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप मत देखिए, मैं देखूंगा,
मैं इतना क्रिकेट लवर हूं, इतना क्रिकेट लवर हूं, मैं अभी भी याद है मेरा नौकरी में प्रोविशनरी पीरियड में घुस गया, साइन कर दिया, साइन काट के दोस्त को लेके भाग गया, बोला चल ईडन गार्डन में जाके मैच देखते हैं। दोनों मिलके मैच देखा, दिमाग से ये निकल गया था साइन को काटा, कल सुबह पहले बार मेरे को ही पकड़ेगा, पकड़ा। तो मैंने सीधा सच बोला कि देखिए सर, मेरे को मैच देखने जाना था। बोला एट द कॉस्ट ऑफ योर जॉब, यहां से काट के। लेकिन बीच में हमने कभी ये जो पूरा इतने साल हमने एक भी मैच नहीं देखा, लेकिन अभी देखेंगे, यहां से कलकत्ता जाएंगे, वेरी नेक्स्ट मैच देखेंगे। पिछले 13 साल में पहली बार। दैट्स इट। ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन में बैठ के मैं मेरे बच्ची के लिए मैं जा रहा हूं स्पेसिफिकली। वो बार बार बोल रही थी पापा आपने बहुत मैच देखा, मैंने एक बार भी देखा नहीं, उसको तो पता नहीं है बाहर में बैठने से कैसा लगता है। मैंने बोला ठीक है चल एक बार जाएंगे, आराम से जाएंगे, आराम से देखेंगे, लेके जाएंगे। तो मैं ये चीज बता रहा हूं कि सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। थोड़ा सा आज हम लोग प्राइस पे करेंगे, प्राइस पे करेंगे, थोड़ा सा प्राइस पे करना तो जरूरी है। कभी कभी फेयर में बताऊंगा, इतना करने के बाद भी कभी कभी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कभी कभी हर चीज का आंसर आपके पास मिलेगा नहीं, हर चीज का आंसर आपके पास होगा नहीं। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं, मेरे साथ हुआ था। ये 2000 का बात है, गोपालगंज बिहार में, बहुत सारे लोगों को पता है लोकेशन। तो हमने वहां पे गए थे। नॉर्मली मैं 31 अक्टूबर को बाहर नहीं रहता हूं क्योंकि मेरा बच्ची का जन्मदिन है, लेकिन somehow और अदर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उस दिन वहां पे रह गए थे। तो सुबह 30 वापस नहीं आ पाए, 31 सुबह। तो क्या करेंगे, तो मोबाइल वहां पे काम नहीं करता था। एकदम सामने बाजू में वो सिवान बोल के एक जगह है, वहां पे सिर्फ मोबाइल काम करता था। मैंने सोचा कि चलो सुबह जब बच्ची निकलती है 6 साढ़े 6 बजे के अंदर में, तो मैं बाहर में जाके एक एसटीडी से फोन कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर में जाके देखा एक भी एसटीडी तो ओपन नहीं है, पूरा बंद है। इतना खराब लग रहा था, इतना खराब लग रहा था कि आज उसके जन्मदिन में मैं उसको विश नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो दिमाग में एक ही चीज आ रहा था कि अभी बस आ जाएगी और चली जाएगी। तो अचानक ऐसे बैठे थे बेड में, पास में मोबाइल था, अचानक एक आवाज आया मोबाइल का। मैंने देखा अरे एक बैंड आया। फोन लगाया घर पे, फोन लगा, सरस्वती बोला। मैंने बोला सरस्वती को आप सिर्फ ऋषा को दो। ऋषा निकल रही थी मेरी बच्ची, तो आया, विश किया। मैंने बोला ठीक है मम्मी को दो। सरस्वती ने फोन लिया, कट गया। सारा दिन और नहीं काम किया। अभी इसका टेक्निकल रीजन बहुत कुछ हो सकता है। सुबह फॉगी वेदर था तो सिवान का सिग्नल लग सकता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन दूसरी जगह पे है, क्यों उसी दिन, क्यों उसी टाइम, क्यों बाकी आगे पीछे कभी नहीं आया? क्योंकि मेरे को लग रहा था, इतना अंदर से मैं चाह रहा था कि मेरा एक बार कम से कम बात हो। somehow और दादर किसी ने मेरे को हेल्प किया, जो मेरे को दिखाई नहीं दिया। सो सक्सेस ऐसे आता है, सक्सेस ऐसे आता है। आपका अंदर से जब वो लगेगा ना, आप अंदर से पागल हो जाएंगे। आपको लगे ये नहीं हुआ तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर ये बिजनेस में मैंने सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरे को लग रहा है कि मेरा जिंदगी बेकार है। यू आर गोइंग टू गेट इट विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपका पास्ट क्या है वो वाइटल है। वो कहावत है ना, इट हार्डली मैटर्स व्हाट इज योर पास्ट इज, योर फ्यूचर इज स्पॉटलेस। इतना दिन आपने जो काम किया उसमें से आज तक आए, लेकिन आज से जो आप डिसीजन लेंगे उससे डिसाइडेड होगा अगला 5 साल में आप कहां जाके पहुंचेंगे। तो आज का दिन आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आज कुछ डिसीजन लेके फ्यूचर को आप चेंज कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। तो वो डिसीजन लेना ज्यादा जरूरी है। हाँ थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा कष्ट होगा। फ्रीडम इज नॉट फ्री। हाँ शिव खेरा का वो किताब भी आपने देखे। फ्रीडम मीन्स क्या? मैं तो बताऊं, फ्रीडम मीन्स फ्री में दम। पहला फ्री में दम दीजिए, कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आपको दम देना है। लोगों को लगता है कि फ्रीडम मीन्स सिर्फ फ्री।
ऐसा होता नहीं है। तो वहां पे एक रियल लाइफ स्टोरी था, ये शायद 2004 2 जनवरी का था। जम्मू स्टेशन में रात को अचानक 2 एक्सट्रीमिस्ट ब्रिज से गोली करना शुरुआत किया। तो वहां पे एक यंग लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह उनका नाम था, 24 इयर्स एज। तो पूरा ट्रूप लेके सब कोई मिलके जा रहे थे, तो वो देखा कि गोली कर रहे हैं तो लोगों का डेथ हो रहा है, तो वो किसी का वेट नहीं किया, सीधा गया ऊपर जाके पहला जो एक्सट्रीमिस्ट है उसको गोली करके मार गिराया। अभी सेकेंड जो एक्सट्रीमिस्ट था उन्होंने हैंड ग्रेनेड छोड़ा और पूरा हैंड ग्रेनेड आके उसके ऊपर लगा, तो और भागने का कोशिश किया, लेकिन उस इंज्योर्ड सिचुएशन में भी वो गोली चला के दूसरा जो एक्सट्रीमिस्ट था उसको भी मार गिराया। इसी बीच उसका कमांडर जनरल आया, एक लाइन बोल के उसका डेथ हो गया था। उनका लास्ट लाइन था, सर मिशन इज अकम्प्लिश्ड, मैंने मिशन को खत्म किया। मैंने इसलिए स्टोरी बताया कि वो जिसके लिए जान दिया ना, उसको मालूम भी नहीं था ये अपना रिश्तेदार है या क्या है। वेट नहीं किया कि मेरे को कोई कमांड करे, मेरे को कोई बोले कि आप करो, लेकिन दिल से आवाज था कि ये मेरे को करना है। मैं आपको उतना करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप जिनके लिए कर रहे हैं ना वो सारे के सारे आपके रिलेटिव्स है, हाँ सारे के सारे आपका नेक्स्ट जनरेशन है। थोड़ा सा तो कष्ट हो सकता है, मेरे को लगता है इतना पेन हम लोग अपना फ्यूचर के लिए बियर कर सकते हैं, इतना पेन बियर कर सकते हैं। सो नाइस टॉकिंग यू, वी लव यू, विल कम बैक अगेन, बैक टू होस्ट।